औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मरसला और आप लोग देख रहे हैं मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, सेहत ज़िंदगी सलामती के साथ अपने घरों में खुशहाल और आबाद होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज हम जा रहे थे कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो अब मैं अपनी बड़ी बाजी के साथ जा रही थी, तो मैंने कहा कि चले साथ साथ शूट भी कर लेते हैं, आप लोग भी इंजॉय कर लीजिएगा। ये मेरी बाजी का बड़ा बेटा है शहरोज़, और मुझे अपने बहनों के और अपने भाई के बच्चों से बहुत 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 ज़्यादा प्यार है। मतलब आई कैन इवन गिव अवे माई लाइफ फॉर देम। तो बस हम लोग जा रहे थे क्योंकि आगे जाके फिर रमज़ान में आप सबको पता है कि रश भी हो जाएगा बाज़ारों में। तो हमने करनी थी थोड़ी बहुत शॉपिंग, तो ईद की। तो हमने कहा चले चलते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी ईद तक। तो अभी हम जा रहे थे, मॉल जा रहे थे, तो हमने कहा चले साथ साथ शूट भी कर लेती हूँ। रास्ता भी आप लोगों को, रास्ते में कुछ बातें भी होती जाएंगी आप लोगों के साथ। यहाँ पर अभी क्योंकि रिसेंटली अभी जो PSL क्रेज़ जो गुज़रा था, जो कि अनफॉर्चुनेटली स्टॉप हो गया कोरोना की वजह से, तो ये हमारे इस जो राउंड अबाउट है यहाँ पर इसकी तैयारियाँ जो थी वो आपको फ़िलहाल नज़र आ रही थी। राइट नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मिलेनियम मॉल, और वहाँ पे हमें थोड़ा बहुत काम था, तो हमने कहा चलते हैं। मेरे बहन के बेटे ने जो है वो कुछ करनी थी अपने लिए, स्पेसिफ़िकली कोई ख़ास शॉपिंग करनी थी। तो कुछ शर्ट्स वगैरह, कुछ ड्रेस शर्ट्स वगैरह, कुछ पैंट्स वगैरह उसने ट्राई करनी थी। और क्योंकि उसकी दोस्त की शादी भी कुछ करीब है, तो उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी उसने करनी थी। तो हमने कहा चले हम भी चलते हैं। और हम ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा होता है कि आप जा रहे हो और किसी और के साथ आप जाएं, तो आपको अपने लिए भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है, तो इंसान पिक कर लेता है। फ़िलहाल हम यहाँ से गुज़र रहे थे और अभी अभी यहाँ पर गुज़री है ब्रावो बेकरी। और ब्रावो बेकरी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि ये जो ब्रावो बेकरी है, यहाँ पर ये लोग डील करते हैं तमाम यम्मी चॉकलेट आइटम्स में। इनके जितने भी बेकरी आइटम्स होते हैं वो आउटस्टैंडिंग होते हैं, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और आपको दिमाग में सोचते ही आप हेवनली ऐसी फीलिंग आती है ना, इतना डिवाइन फ्लेवर होता है इनकी हर चॉकलेट पेस्ट्रीज़ आइटम्स, कुकीज़, बिस्किट्स, ब्राउनीज़ और टार्ट्स। एक्चुअली इनके चॉकलेट टार्ट बड़े बड़ी यम्मी यम्मी चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल हम करीब पहुंच गए थे मिलेनियम मॉल के, आप लोग देख सकते हैं ये मिलेनियम मॉल आ चुका है। अभी हम जाएंगे अंदर और गाड़ी पार्क करेंगे और फिर चल के देखते हैं कि हम क्या शॉपिंग करते हैं। आप भी चलें हमारे साथ और इन्जॉय कीजिए। फ़िलहाल यहाँ पे हो रही है हमारी गाड़ी की चेकिंग, और उसके बाद हम जा रहे हैं बेसमेंट में, पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे। ऑब्वियसली रमज़ान करीब आज आ हम लोग गया, आए आप सबने हैं ज़रूर मॉल की में शॉपिंग कर और ही ली होगी। मेरी बाजी की बेटे ने कुछ शॉपिंग करनी थी, तो चलो हमने कहा चल के कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। फ़िलहाल हमने गाड़ी पार्क कर दी है इधर वो पार्किंग एरिया में। अभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो मैं आपसे मिलती हूँ ऊपर जाकर। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ गो हूँ कि आप सब खैर आफियत से, सेहत ज़िंदगी सलामती के साथ होंगे और अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अभी मैं आई हुई हूँ मॉल और कुछ करनी थी शॉपिंग मेरे बहन के बेटे ने। तो मैंने कहा कि क्यों ना आप लोगों को मैं अपने साथ लेकर घूमूँ, और मैं भी शॉपिंग कर रही हूँ तो आप लोग भी करें। और मेरे साथ अगैन मेरी बहन की बेटी है नैना। नैना कैसे हो? और अभी मैं साथ साथ घूमती जा रही हूँ और एक्सप्लोर करती जा रही हूँ। अगर कुछ पसंद आ गया तो मैं बाय कर लूँगी, और अगर नहीं आया तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान हर बार ख़रीदारी करने आए। कभी कभी विंडो शॉपिंग भी अच्छी होती है सेहत के लिए। तो अभी मैं कर रही हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ घूमिए फिरिए और इन्जॉय कीजिए। और मैंने जैसे कि मेरा मेन मकसद ये है कि कोयटा शहर को एक्सप्लोर करना और आप लोगों को दिखाना, तो ताकि हमारा जो ये शहर है इसके बारे में जो बहुत सी मिसकंसेप्शंस। मिथ्स जो हैं लोगों ने बनाई हुई हैं ख़ुद से कि ये अंडर डेवलप सिटी है और ये है, तो लोगों के जो हैं वो ख़यालात जो हैं हमारे शहर कोयटा के बारे में चेंज हो। तो आइए आप भी इंजॉय कीजिए। फ़िलहाल हो रही है अज़ान, इसलिए मैं चुप कर जाती हूँ। तो
अपना ख्याल रखिएगा। तो आप मेरे साथ भी घूमिए, ठीक है? ओके। तो जी हमने एंट्री ले ली है मॉल में। अब हम ऊपर जा रहे हैं और देखते हैं कि मॉल में ऐसा क्या है हमें ऑफ़र करने के लिए। क्या हमारे डिज़ायर आइटम हमें मिल भी पाएंगे या नहीं, जो हमने सोचा हुआ है वो शॉपिंग हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखते हैं चल के। आप भी देखिए और मेरे साथ एंजॉय कीजिए। और ये आ गया है सबसे फेवरेट कॉर्नर ख़वातीन का, चाट, दही बल्ले, गोलगप्पे, यम। इसके बगैर तो आपको पता है ना शॉपिंग अधूरी ही होती है। अच्छा, यहाँ पर एक मेरे साथ होने लगा था हादसा। और ये हम जैसे ही एस्केलेटर के ज़रिए ऊपर जा रहे थे तो एस्केलेटर्स बीच में रुक गई। और जैसे ही मैंने आगे कदम बढ़ाया तो अब आप लोग गौर करिएगा, ये कैप्चर हुआ है कैमरे में कि मैं जैसे ही मैं गिरने वाली थी। और मैं इतना बुरा गिरती ना कि हादसा तो रिकॉर्ड हो जाता पर मैं ना बचती। लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया और अल्लाह मियाँ ने बचत कर ली और मुझे बचा लिया। मैं क्रिश की तरह फ्लाई होके ऊपर से गिरने वाली थी। अब हम आ गए थे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पर मेरी जो बहन का बेटा है, मेरा भांजा जो है, वो अपने लिए कुछ शर्ट्स जो है वो पसंद कर रहा था। इतनी देर में वो पसंद कर रहा था तो हम हो रहे थे बोर। तो मैंने अपनी बहन की बेटी का हाथ पकड़ा और मैंने कहा आ जाओ भाई, हम चल के कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। तो हम आ गए थे इधर दूसरी शॉप में और यहाँ पर हम जो है ये टॉप्स देख रहे थे। और यहाँ पर रेडीमेड तमाम जितने भी आइटम्स थे इस शॉप में, वो रेडीमेड कुर्तीज़, फ्रॉक स्टाइल में और बड़े मज़े मज़े की चीज़ें थी यहाँ पे। बहुत अच्छी, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लग रहे थे यहाँ पे जितने भी टॉप्स थी। ख़ास तौर से ये वाली जो फ्रॉक का स्टाइल है ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसमें कलर्स बड़े प्यारे प्यारे थे। ये रॉ सिल्क का मटेरियल था और यहाँ पे एम्ब्रॉयडर्ड शिफॉन फैब्रिक में, कॉटन फैब्रिक में भी अवेलेबल थी, एम्ब्रॉयडर्ड, एम्बेलिश्ड। और ये आप देख सकते हैं कफलिंग्स वगैरह। और फिर क्योंकि इसके बिल्कुल ऑपोजिट ही थी तो जितनी देर में मेरा जो भांजा है वो अपने लिए चीज़ें पसंद कर रहा था तो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेंस की शर्ट्स हैं, ये सब यहाँ पे डिस्प्ले हुई थी। और ये फैशनपुर के नाम से जो है मिलेनियम मॉल में शॉप है और ये काफ़ी अच्छी शॉप है, बहुत अच्छी शॉप है। मेरी सिस्टर्स तो अक्सर यहाँ, सिस्टर जो है वो अक्सर यहीं से ही चीज़ें जो हैं वो कलेक्ट कर रही होती हैं। और यहाँ के जो ओनर हैं वो तो बहुत ही स्वीट हैं और बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही अच्छे भाई हैं और वो हमेशा बड़े हेल्पफुल होते हैं। आप जब भी जाएँ वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे और गाइड भी करेंगे। और यहाँ पर अब देखिए, फ़िलहाल हम लोग खड़े हुए थे इब्राहिम्स परफ्यूम के सामने और इंतज़ार कर रहे थे कि मेरी बाजी आ जाए तो हम लोग भी एंट्री लें और कुछ चीज़ें पसंद करें। आपको पता है कि वैसे लड़कियां बदनाम है कि लड़कियां जो हैं वो गर्ल्स जो हैं वो इतना देर लगाती हैं चॉइस करने में, चीज़ें करने में, शॉपिंग करने में, इतना मतलब देर लगा रही होती हैं और उनको कुछ पसंद ही नहीं आता। लेकिन आई गेस लड़के ज़्यादा फंसी होते हैं इस मामले में। शहरोज़ भाई को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, उनके स्टैंडर्ड पे कुछ उतर ही नहीं रहा था। तो हमने कहा चलें भाई चलते हैं। और जब तक ये शहरोज़ भाई लगे हुए अपनी शॉपिंग में तो हम कर लेते हैं कुछ एक्सप्लोर। अब यहाँ पर काफ़ी आइटम्स जो हैं वो आ चुके थे ईद के, काफ़ी स्टफ़ जो है वो ईद के लिए जो है वो डिस्प्ले पर आ गया था। और ऑब्वियसली ज़ाहिर है आप सबको पता है कि आगे ईद है तो उसके हिसाब से ये तमाम आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल थे। एम्बेलिश्ड, एम्ब्रॉयडर्ड, फैंसी वेयर, नॉर्मल, कैजुअल, हर किस्म के वेयर में जो है वो कुर्तीज़ और गर्ल्स की जो है वो आउटफिट्स जो थे वो अवेलेबल थे। प्रेट में और अनस्टिच में सब अवेलेबल थे। क्योंकि अभी हाल ही में जो है वो कुछ पूरी मार्च जो है वो कोयटा शहर में जो है ना बसंत मनाई जाती है तो इस वजह से यहाँ पर अभी भी हैंग हुई थी कुछ काइट्स। शॉपिंग कर ली थी पूरी। तो बस अब ये था कि हमने कहा कि चलते हैं कुछ पेट पूजा भी कर लेते हैं।
और कुछ बस फिटिंग का मसला था, तो वो हमने ऑल्टर होने के लिए दे दिया था, और उन्होंने कहा कि जी 2-3 दिन में ऑल्टर होके आपको प्रिपेयर्ड शर्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगी। कुछ पैंट्स में भी मसला था, तो वो भी हमने ऑल्टर करा ली थी। और अब हम जा रहे थे अपनी पेट पूजा करने के लिए। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं फूड कोर्ट मिलेनियम मॉल में। यहाँ पे क्या खुला है ये और देखें यहाँ ज़रा। पर द ये एंग्री पहले चिकन। हम आए थे तो यहाँ पर मिस्टर सेकी खुला हुआ था, और अब हम आए हैं तो यहाँ पर मिस्टर सेकी की जगह रिप्लेस हो चुका है एंग्री चिकन। इसे चिकन तो इतना मासूम सा होता है, हाँ जी। एंग्री बर्ड, एंग्री चिकन, आई गेस ये नाम किसने रखे हैं, लेकिन ये यार बड़ा यम्मी वैसे फूड था इनका यहाँ का। आप लोग देख सकते हैं कितना रश है, सब लोग आए हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाकी पाकिस्तान के बाकी शहरों के मुकाबले में कोयटा शहर में हालात काफ़ी हद तक बेहतर हैं। और SOPs का लोग इतना नहीं भी ख्याल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो कोरोना के हालात पाकिस्तान के बाकी शहरों में हैं तो उससे काफ़ी बेहतर हालात हैं। और कोरोना का जो रेशो है फैलने का वो इतना नहीं है, तो हम भी बेफ़िक्र होकर इसी वजह से निकल आए थे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हिना बाजी हैं। और ये है मेरा चैटर बॉक्स। ओ माय Oh, गॉड, yes, है ना। जब आप Thank you, इसके आपने साथ मुझे उसका होते हैं ना ज़्यादा नैना यम्मी के लग रहा था साथ, नैना। तो I ये want to इतनी बातें try करती है, more. इतनी बातें करती है, इतनी बातें करती Zinia है कि को ऑलमोस्ट आपका ब्रेन जो है ना वो ड्रेन कर देगी। हाँ, we are missing Zinia ना। You can deliver your message to Zinia as well. पर आई लव हर एंड आई लव हर अ लॉट। Okay. वैसे भी जो बहन Do भाइयों you के want to say बच्चे something होते to हैं ना, Zinia? वो आपको बहन भाइयों से ज़्यादा अजीज़ होते हैं। Zinia को मिस कर रहे हो आप? Oh, when we will come next time ना इंशाल्लाह we will bring Zinia along. ठीक है? Okay, baby. हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि कोयटा शहर में जो है वो काफ़ी हद तक ये यहाँ पे प्ले एरिया था और बच्चे एंजॉय कर रहे थे। और मैं ये कही थी कि कोयटा शहर में जो है वो काफ़ी हद तक बेहतरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बाकी पाकिस्तान के तमाम शहरों में भी बेहतरी लेकर आए, और अल्लाह ताला इस बीमारी को इस दुनिया से ही ख़त्म कर दे। यहाँ पर हमारा फूड सर्व हो चुका था और हमने की पेट पूजा। और एंग्री चिकन बहुत ही बिल्कुल एंग्री नहीं थी, बहुत यम्मी थी एक्चुअली, और बहुत मज़ा आया। और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे कुछ शूज़ पसंद कर रहे थे, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और कुछ फ्लैटीज़ यहाँ पे बड़ी अच्छी डिस्प्ले हुई हुई थी। और स्टाइलो पे ये यहाँ पर मिलेनियम मॉल में स्टाइलो की बहुत बड़ी जो है वो जिना रोड कोयटा पर कोयटा पे जो है एक ब्रांच है, और एक यहाँ पर जो है यहाँ पर बहुत काफ़ी बड़ी ब्रांच जो है यहाँ पर इसकी ग्रैंड ओपनिंग भी हुई हुई थी। जो मैंने ऑर्डर की तो थी ना हमने वो कहा भी चलें मंगवा एक्सप्लोर लिया। कर लेते हैं स्टाइलो को। स्टाइलो के आइटम तो आपको पता है कि वो चाहे बैग्स हों, चाहे पर्स हों, चाहे कुछ भी हो, सब ही एक तो स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है, और दूसरा होता है कि मुझे पसंद है, और रीज़नेबल प्राइसेस भी होते हैं बहुत। एनीबडी कैन अफोर्ड। ये फ्लिप फ्लॉप स्टाइल में कैजुअल, ये देखिए यहाँ पे कुछ आइटम्स जो थे वो सेल में पड़े हुए थे। मैंने यहाँ से कुछ बाय नहीं किया वैसे, क्योंकि मैं जो है जब सेल यहाँ पे लगी थी तो मैं जो है मैंने ऑनलाइन कुछ स्टाइलों के शूज़ मंगा लिए थे, इसलिए मैंने यहाँ से कुछ बाय फ़िलहाल नहीं किया। यहाँ पर बैग्स पड़े हुए थे, और यहाँ पर आम नॉर्मल स्लीपर्स थी, कैजुअल स्लीपर्स जो होती हैं, कैजुअल शूज़ जो हैं यहाँ पर अच्छे, काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस थे। पर्स और बैग की काफ़ी वाइड रेंज और काफ़ी ज़बरदस्त वैरायटी थी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शूज़ थे, और
ये वाले शूज़ गर्ल्स के कितने स्मार्ट लग रहे हैं ना। यही वाले शूज़ जो हैं इसमें गोल्डन में और सिल्वर में, यही मेरी बाजी जो है वो कहने लगी कि चलें ले लेते हैं उनकी बेटी के लिए, नैन्स के लिए। कितने प्यारे और कितने क्यूट से लग रहे हैं और कितनी वैरायटी है और काफ़ी स्मार्ट शूज़ हैं यहाँ पर। और ये कैनवस स्टाइल में अभी काफ़ी अच्छे अवेलेबल थे शूज़। क्योंकि आगे ईद आ रही है तो हर चीज़ की इतनी वाइड रेंज और इतनी वैरायटी और इतना स्टफ़ जो था वो अवेलेबल था कि आपकी सोच होगी। ये हैंड बैग्स, क्लचेस, बड़े प्रिटी और स्मार्ट, इजी टू कैरी। ये भी सारे हैंड बैग्स, शोल्डर बैग्स बहुत ज़बरदस्त अवेलेबल है। और ये जो है एम्बेलिश्ड फैंसी जो होते हैं वो क्लचेस थे। ब्राइडल में आई गेस ब्राइडल जो रेंज होती है ये उसके थे। इसके अलावा स्टाइलों पे ज्वेलरी भी अवेलेबल है। आप में से जिसने भी बाय करनी हो वो जाके बाय कर सकते हैं। रीज़नेबल प्राइसेस हैं, इतनी कोई वो भी नहीं है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, इतनी तो आपको मार्केट में भी मिल जाती है। और काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, इयर रिंग्स थे और छोटे स्टाइल में और बड़े इसमें चेन्स थी, बैंगल्स थी। आप लोग देख सकते हैं कितनी प्रिटी सी बैंगल्स हैं। अच्छा जी, अब हम आ गए थे दूसरी दुकान में और यहाँ पर जो था, यहाँ पे दूसरी शॉप में हम आ चुके थे और यहाँ पर हम एज़ यूजुअल मैं और मेरी भांजी जो है वो हम यहाँ पर आई गेस भांजी कहते हैं, भतीजी कहते हैं, वटेवर, मेरी बहन की बेटी और मैं जो है यहाँ पर स्टक हो गए थे इस कॉर्नर में। और यहाँ पे कुछ जो है डिओड्रेंट्स पे सेल भी लगी हुई थी और परफ्यूम्स पर, तो हम जो है वो अपने लिए चूज़ कर रहे थे। ये कॉस्मेटिक बेसिकली शॉप है और आप लोग देख सकते हैं कितनी वाइड रेंज और वैरायटी है यहाँ पे, क्रीम, शैम्पूज़, लोशंस, परफ्यूम्स और बाकी कॉस्मेटिक्स की। हाँ जी, तो शॉपिंग क्योंकि हमारी हो गई थी पूरी और हम लोग ज़रा थोड़े बहुत परफ्यूम्स ख़रीदे थे, बाकी शोजी भाई ने ही अपनी चीज़ें ज़्यादातर ख़रीदी थी। तो हम लोग तो ऐसे ही बस फिर रहे थे, विंडो शॉपिंग कर रहे थे। कुछ चीज़ें पसंद की हैं जो लेटर ऑन आके बाय करेंगे। मुझे एक तो टॉप्स जो है वो अच्छी पसंद आई थी। अभी तो वो सारे जितने भी शॉप्स पे जितने भी शॉप ओनर्स थे वो सब कह रहे थे कि अभी ईद का माल और आना है। तो हमारी हो गई थी शॉपिंग पूरी, तो हमने कहा चले जी वापसी लेते हैं घर की तरफ। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आप लोगों को अच्छा लगता है इसी तरह मेरे साथ घूमना, तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के साथ ही वो जो घंटी का बटन आता है ना, उससे दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी जगह पर इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अभी हम पार्किंग एरिया की तरफ जा रहे हैं और बस फिर बैठेंगे और घर रवाना हो जाएंगे। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।